चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जितना भी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसको प्रॉपर्ली राइट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ई tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन से, तो आपको इस तरह से फंक्शन लेट करना है सो दैट मेरा ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाए भाई। ठीक है ना, तो हमने देखे यहाँ पर लेट क्या करा, लेट अगर मैं ये लेट करता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेटर है कि मैं किसे लेट करूँ। मैंने लेट करा tan इनवर्स x को लेट करा, क्या करा, tan इनवर्स x को लेट करा t। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने ऐसे देखे करा dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इधर में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ गया dt। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आपके फॉर्मूले बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो अब गौर से देखिए, ये मेरा क्या बन गया, dt बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टी डी टी। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, t हो गया और ई टी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका एक फंक्शन x में होता है, हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x में था कन्वर्ट, हमने किस में कर लिया, t में कर लिया। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, दैट इज ex प्लस सी। देख लेते हैं, लेट सी, तो ई टी प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो देखिए क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं। आंसर आपका आएगा ई tan इनवर्स x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। आप कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, क्या ई एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से। तो देखिए क्या आएगा, मेरे पास ई एक्स आएगा और यहाँ आ जाएगा ई माइनस एक्स आएगा। देखिए ध्यान से, जब मैंने ई एक्स कॉमन लिया तो देखिए ऐसा आएगा कुछ 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स, इस तरह से कुछ आएगा कॉमन में। ये हो जाएगा मेरा ई एक्स और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस एक्स। ठीक है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन से ए एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास ये आया। नीचे से भी मैं क्या कॉमन लूँ, ए एक्स कॉमन लूँगा, तो मेरे पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स आ जाएगा डी एक्स, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। चलिए देखते आगे, ये है मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया लाइक दिस आया, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से अगर देखेंगे, अगर मैं इसको t मानता हूँ, अगर क्या मानता हूँ, इसको t मानता हूँ, तो मेरा ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा dt हो जाएगा। चलिए लेट, हमने यहाँ पर ये फंक्शन को t माना, हमने इस फंक्शन को t माना, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को क्या माना, t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए मेरा क्या आ गया, dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस। ये स्टेप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो ये आ गया। अच्छा, अब गौर से देखिए, ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए पूरा क्या बन जाएगा, dt, क्या बन जाएगा, dt। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया dt, और इसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो 1/t आ गया। अब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, ये log mod t प्लस सी, log t आपने क्या माना था, t आपने ये माना था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज योर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा, सो दैट मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये एक्स कॉमन लिया, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसको t मानूंगा तो ये मेरा पूरा dt हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी, ठीक है। 20 को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई 2x माइनस, ये मेरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, dx। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको, ये माइनस है, अगर मैं इसको t मानता हूं तो मेरा ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, चलिए देखते हैं इसको। लेट, हमने ई 2x प्लस ई माइनस 2x को क्या मान लिया, t माना। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएट लेता हूं तो आपको पता है क्या आएगा, यहां से 2e2x आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है, आपका ex होता है। अगर मैं बात करता हूं e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो ये 2 कांस्टेंट हमारा आगे आता है, लाइक दिस। कैसे आता है, आप इसमें चेन रूल लगाएंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ 2e2x हुआ, माइनस 2e की पावर माइनस 2x, ठीक है, दैट इज योर dt बाई dx हो गया। याद क्लियर है, ठीक है। चलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, तो e2x माइनस e माइनस 2x, ये हमने dx इधर ले लिया और ये dt आ गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, ये मेरा पूरा क्या बन गया, ये क्या बन गया मेरा, dt बाई 2। ये हमने 2 क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, dt बाई 2। यानी कि आपका कुछ एक्सप्रेशन ये आया dt बाई 2, और ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, पूरा t बन गया। तो ये मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या हो गया, log mod t। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, प्लस c, ठीक है ना। अब t के वैल्यू में पुट कर देते हैं, t क्या माना था, ये आपका आंसर आ गया, e2x प्लस e माइनस 2x प्लस c, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले स्ट्रांग होने चाहिए, एज वेल एज आपका जो डिफरेंशिएशन पोर्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तब आप जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस फंक्शन को t माने, सो दैट मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 देखते हैं, चलिए कर देते हैं 21 क्वेश्चन। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। आपको पता है कि मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, दैट इज़ योर tan x प्लस c। दैट्स वाई हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूँ। तो हम लोग ने क्या करा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा इस आइडेंटिटी को यूज़ करके, बिकॉज मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसे कन्वर्ट किया लाइक दिस, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। मैंने tan स्क्वायर को x को कन्वर्ट किस में कर लिया, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा x क्या था, ये वेरिएबल था, तो ये मैंने लिखा इस तरह से। अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ लाइक दिस, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है x आएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ध्यान से एक बार यहाँ कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 को चेक कर लेते हैं। हमने कहा लेट 2x माइनस 3 को हमने क्या माना, t माना, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, तो आपको आसानी होगी इसको समझने में।
मैंने इसको अलग से सॉल्व करा यहाँ पर, मैंने क्या करा इसको टी माना, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर 2 आ गया, dx आ गया, दैट इज dt, क्योंकि 2x का x तो मेरा 1 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से मेरा कुछ ये आया, dx की वैल्यू कह रही dt/2, यानी कि मेरे को आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसको t मानता हूँ तो देखिए क्या आएगा, sec स्क्वायर t dt/2, ठीक है। इसको मैंने t माना और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा dx dt/2। तो देखिए ध्यान से 1/2 बाहर आ गया और sec स्क्वायर t dt और माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए आपको पता है कि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है। तो मैंने यहाँ यूज़ करा हाफ tan t माइनस एक्स प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। तो हमने जब वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने क्या करा कि ये क्वेश्चन था मेरा tan स्क्वायर एक्स समथिंग करके था, मेरे को tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैंने इसलिए ये आइडेंटिटी यूज़ करी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करी। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पे, फिर मैंने इसको ब्रेक करा, फिर मैंने इसको t माना। t मानने से क्या होगा, मेरा ये इंटीग्रेशन देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ये आया, दिस इज योर आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। तो सिंपल एक्स स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है, बट थोड़ा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट कर हमने लेट 7 माइनस 4x को हमने t मान लिया, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस 4 dx dt आ गया। तो अब देख लेते हैं, लेट सी dx की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस 1/4 dt आ गया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, sec स्क्वायर t हो गया और इसके क्या लिख दूंगा मैं, माइनस 1/4 dt। अब अगर देखे जाए तो माइनस 1/4 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अब इंटीग्रेशन में किससे करना है, sec स्क्वायर t dt का। अब आपको पता है कि माइनस 1/4 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज योर sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन पता है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। फिर भी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने क्या करा, 7 माइनस 4x को क्या माना, t माना, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तब देखिए मेरे पास क्या था, 4 dx dt। अब dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1/4 dt, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर t माइनस 1/4 dt, ठीक है। माइनस 1/4 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, माइनस 1/4 tan t प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, tan 7 माइनस 4x प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, पॉज करके राइट डाउन करिए, सो दैट मेरा ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x को t मान लेता हूं तो देखिए क्या आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप देखते हैं लाइक दिस, ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, dx हो गया, ये आपका dt आ गया, ठीक है।
ध्यान से देखिए, अब अगर गौर से देखिए ये मेरा क्या बन गया, dt बन गया, क्या बन गया dt, तो मेरे पास क्या आ गया, t dt आ गया। ये हमने क्या माना था, t माना था, तो ये हमारा क्या आ गया, t dt आ गया। अब तो बहुत आसान है आपके लिए। अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, दैट इज योर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x dx, ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि मैं ऐसा क्या फंक्शन t लेट करूं सो दैट मेरा ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेता हूं, सपोज लाइक दिस, देखिए तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 3 cos x प्लस 2 साइन x dx। नाउ अब हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, t माना। लेट 3 cos x प्लस 2 साइन x को हमने t माना। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, तो 3 साइन x आ गया प्लस 2 cos x dx dt। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूले स्ट्रांग होने चाहिए इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, और आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। नहीं जिसको समझ में आ रहा वो मेरे लेक्चर्स आएंगे, उसको प्लीज़ आप चेक करिएगा, ठीक है। तो अगर गौर से देखिए, मेरा ये क्या बन गया, पूरा dt बन गया। ये क्या बन गया, पूरा dt बन गया। आप इसको अगर तरीके से लिखना चाहें तो लाइक दिस, देखिए ये मेरा पूरा क्या बन गया, dt बन गया। तो देखिए ध्यान से, हाफ dt हो गया और नीचे क्या था, t था। अब आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या, तो log mod t होता है। तो ध्यान से देखिए, log mod t प्लस c, t की वैल्यू हमने पुट करी, तो देख लेते हैं t की वैल्यू क्या आ गई, हाफ log t हमने ये माना था, तो 3 cos x प्लस 2 साइन x, ठीक है, प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर। बस इसमें ध्यान रखना था कि इस तरह से आपको 2 कॉमा लेना था, सो दैट ये आया। अब हमने इसको t माना, तो ये मेरा क्या एक्सप्रेशन बन गया, dt बन गया, मेरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इंटीग्रेशन मेरे को अपना किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन मुझे अपनी आसान करनी है। तो इस तरह से हमें फंक्शन को लेट करना पड़ता है जिससे मेरा इंटीग्रेशन पूरा क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। दिस इज आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, x1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं इसमें क्या लेट करूं सो दैट मेरा ये जो इंटीग्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर आप गौर से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या था 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब ये मेरा देखिए इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब आपने क्या करा, लेट क्या करा, लेट 1 माइनस 10x को मैंने माना t, क्या माना, t मान लिया, ठीक है। तो देखते लेट से ये क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या पूरा हो गया, dt हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा माइनस dt हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है। तो माइनस मेरा बाहर आ गया। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका -2 dt। अब आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
एंड नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका माइनस टी माइनस टू प्लस वन -2 + 1, तो ये हो जाएगा, देखिए -1 प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/t + c। t हमने क्या माना था 1 - 10x, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 - 10x + c। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेट करना है सो दैट मेरा ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो थोड़ा ध्यान देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया sec² x में। अब मैंने इस पूरे होल को माना। कुछ स्टूडेंट्स इसको भी मान सकते हैं टी, बट उससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन टफ होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस पूरे को क्या माना, टी माना, सो दैट ये मेरा dt बन गया। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ इस 10x को t मानेंगे, बट उससे हमारा काम नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि अपना कैलकुलेशन आसान करना। तो मैंने इस पूरे कंप्लीट फंक्शन को क्या माना, t माना। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया dt आएगा, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, तो ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, हमने करा कि √x को हमने t माना। क्या माना, √x को हमने क्या माना, t माना, ठीक है। और जब भी मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करता हूं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ये देखना कि हम किस फंक्शन को t माने, सो दैट मेरा ये कैलकुलेशन आसान हो जाए, इंटीग्रेशन मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आप प्रैक्टिस बहुत करिए इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी भी तरह का इंटीग्रेशन अगर करते हो, चाहे बाय पार्ट से करते हो या पार्ट फ्रैक्शन से करते हो, तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। एनसीईआरटी के अलावा आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उससे लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अभी क्या है कि मैं एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको सब सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो मैंने क्या इस क्वेश्चन में √x को क्या माना, t माना। तो मेरा देखिए क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये बार बार बता चुका हूँ। ये x की पावर हाफ होगा, डिफरेंशियल पता है, ये होता है फॉर्मूला nx, ठीक है ना। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा 2√x, ये dx इधर कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए, अब गौर से देखिए ये मेरा क्या बन गया, देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया मेरा, तो गौर से देखिएगा, ये मेरा बन गया 2dt। क्या बन गया, 2dt, ठीक है ना। तो ये हो गया cos t dt। ये हमने क्या माना था, t माना था, तो cos t ये आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, sin t होता है। तो ये आपका आंसर आ गया sin t + c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो sin √x + c, ये आंसर आ गया आपका। और ये 2 चेक कर लीजिएगा, हाँ 2, ये 2 चेक कर लीजिएगा, 2 होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x cos 2x dx, ठीक है। तो ये बहुत ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर हम sin 2x को क्या मान लिए t, बट मैंने हमेशा बार बार बोला था आपसे कि जब भी कोई अंडर रूट में फंक्शन होता है, बेटर है कि आप उसको क्या मानिए, t² मानिए, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। अगर आप sin 2x को t मानेंगे तो सवाल मेरा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन टफ होने लग जाती है। सो इन ऑर्डर टू कि मेरा ये कैलकुलेशन आसान हो, तो मैंने इसको क्या माना, t²। और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर अंडर रूट में फंक्शन है तो हमेशा लेट करिए t², मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, देखिएगा अभी। तो चलिए हमने इसको करा इंटीग्रेट कर, हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, ये आया आपका। तो चलिए इसको देखिए क्या आएगा, ये 2 cos 2x आ गया। अब ये t है, ये x है, तो डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। और ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चेन रूल आता होगा, नहीं तो मेरे वीडियोस आएंगे, उसको चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। चेन रूल, तो ये आ जाएगा 2t dt/dx आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, dx इधर आ गया, तो cos 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, t dt आ गई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, t dt, और इसको मैंने क्या माना था, t² माना था, तो अंडर रूट
टी स्क्वायर टी डी टी, ठीक है ना। अब अगर ये टी के बाहर आ गया तो ये टी हो गया और ये टी हो गया डी टी, दैट इज योर टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यू बटे क्यू प्लस सी। टी हमने क्या माना था, ध्यान से देखिए, टी माना था हमने साइन 2x की पावर हाफ, तो यहाँ पुट करेंगे तो साइन 2x 3/2 3 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ से देखिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप अंडर रूट ले लीजिएगा तो ये आ जाएगी ये, ठीक है। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे तो साइन 2x हाफ और ये 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2/3 प्लस सी, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पॉज करके राइट डाउन करके मैं रब करने आ रहा हूं, ठीक, देखते हैं। चलिए 28 क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। ये देखिए फंक्शन अंडर रूट में है तो बेटर हम इसे क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे लाइक दिस, जो सबसे बेस्ट इसका जो सॉल्यूशन वो मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप एक तरीके से नहीं 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बट जो बेस्ट वे होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं आपको वो बता रहा हूं। तो यहां देखिए फिर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 dt dt/dx। यहाँ पर मैंने चेन रूल लगाया क्योंकि t था x था तो डिफरेंशिएट ऐसे नहीं हो सकता था, तो मैंने dt से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और ये मैं मान के चलो कि डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल पढ़ा होगा। तो ये मेरा क्या गया, cos x dx 2t dt आ गया। नाउ पुट, ये मेरा क्या बन गया पूरा, देखिए 2 dt बन गया, ठीक है। इसकी जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, 2t dt। अब 1 प्लस साइन एक्स को टी माना था तो अंडर रूट टी स्क्वायर, देखिए टी स्क्वायर से मानने से मुझे फायदा क्या हो रहा है, देखिए मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही है। देखिए अंडर रूट से टी स्क्वायर, अंडर रूट टी से बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या आया, 2t dt, और अंडर रूट से ये टी स्क्वायर बाहर आया तो t आया, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 2 dt। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, तो दैट इज योर 2t प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो 2 हो गया 1 प्लस साइन x हाफ प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। t के लिए यहां से क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1 प्लस साइन x हाफ, दिस इज योर वैल्यू ऑफ t, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लेट्स सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो अगर आप इसको t मानते तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप इसको t मानते तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, आपका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं, लेट सी, log sin x को हमने t माना, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका dt/dx हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, dt/dx। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मैं लगाऊंगा चेन रूल, क्योंकि देख लीजिए फिर से, अगर मैंने यहां पर sin x को z मान लिया, sin x को क्या माना, z माना, तो देखिए क्या हो जाएगा, d log z, तो z है तो यहाँ d से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कुछ लाइक दिस, और ये dt/dx। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, चेन रूल लगाया, क्या लगाया यहाँ पर, चेन रूल लगाया। तो यहाँ पर साइन एक्स को मैंने z माना तो यहाँ z आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे dz लिखना पड़ेगा अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। वेरिएबल मेरे ये सेम होने चाहिए, तो log z का आंसर क्या आ गया, 1/z आ गया, और z क्या माना था मैंने, साइन एक्स माना था, तो ये क्या आ गया, cos x आ गया, ठीक है। z की वैल्यू क्या थी मेरी, साइन x, तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x dt/dx। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। यहाँ पर मैंने चेन रूल लगाया है तो इसलिए मेरा क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये बन गया cot x, क्या बन गया, cot x dx dt। ये देखिए, अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ इस तरह से,
log sin x cot x dx, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए cot x dx मेरा क्या होगा, dt बन गया, ठीक है। log sin x का आपने क्या माना था, t माना था, ये देखिए t माना था तो आपने यहाँ t पुट कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर, तब देखिए टी क्या आना था आपने, तो log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। पॉज करके राइट आउट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये भी बहुत सिंपल है। आप इसको क्या करें, लेट करिए 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना। देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, बट उससे मेरे को फ़ायदा नहीं होगा। आप बेटर है 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने, क्योंकि 1 का जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। तो मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर 1 प्लस कॉस इसको मैं टी मानता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स कॉस इसको टी मानता है तो ये मेरा इंटीग्रेशन उतना सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये आ गया आपके पास लाइक दिस। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी आ गई, ठीक है। यहाँ पुट करिए, और ये क्या था, टी था, तो 1/t की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। तो माइनस लॉग टी क्या आना था अपने, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, बट ये मेथड थोड़ा आपका लेंदी है, तो बट मैं आपको बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही बेस्ट वे था कि इसको इस तरह से आप करिए, इसको टी माना आपने, और ये इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अल्टरनेट मेथड देखते हैं। लेट्स सी, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर हमने क्या लगाया, हाफ एंगल फार्मूला। ये क्या होता है इसका फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स। इसे बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। तो हमने इसकी क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 10 एक्स बाई 2 डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ लेट करा, लेट एक्स बाई 2 को मैंने टी मान लिया, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे आप मान लीजिए लेट, ठीक है। देखिए तो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स बाई 2 आया, और ये आया कॉस एक्स बाई 2 आया, डी एक्स आ गया, ठीक है। हमने ये करा, लेट कॉस एक्स बाई 2 को हमने क्या माना, टी माना, ठीक है। क्या मान लिया, टी माना। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा डी एक्स डी टी, लाइक दिस। आई रिपीट, इस क्वेश्चन को एक तो बहुत बेस्ट वे था, इस तरह से आपने कर दिया, बट फिर भी अगर आप इसका अल्टरनेट मेथड देखें, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर फिर भी आप देखना चाहते तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं। इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया, इसको आपने इस तरह लिख दिया, इसको कैंसिल करिए, तो ये आया। नाउ यहाँ पर हमने फिर क्या करा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करा, लेट करा, कॉस एक्स बाई 2 को टी माना। अब हमारा स्टेप क्या होता था, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या आगे होता है। चलिए, तो cos x बाई 2 का हो गया माइनस साइन एक्स बाई 2, ये हाफ हमारा आ जाएगा, क्योंकि चेन रूल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपका आया, साइन x बाई 2 डी एक्स आया, माइनस 2 डी टी आ गया। क्या आ गया, माइनस 2 डी टी आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी।
देख लिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ चलिए ठीक है चलिए। अब हमने यहाँ पुट कर दिया -2 dt पुट कर दिया, और यहाँ क्या पुट करा आपका t। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन। ठीक है आपका, चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा 1/t आ गया, तो ये हो गया -2 log t प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है, तो -2 log t को हमने क्या लिखा, t को हमने लिखा cos x/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस c। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ये लिख सकता हूं log cos स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं, हाय ना, क्योंकि हमने कहा था log m n की पावर होता है n log m होता है ना। तो देखिए ये 2 था, मैंने इसको क्या कर दिया, पावर में कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब आपको पता है क्या होता है ये फॉर्मूला, माइनस लॉग, इसकी आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस x/2 लिख सकते हैं, प्लस c। अब अगर ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग 1 प्लस कॉस x माइनस लॉग 2 प्लस c। इस पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया, 1 प्लस कॉस x प्लस c। ठीक है, देखिए आंसर आपका सेम आ गया। ठीक है ना, बट ये थोड़ा प्रोसेस ज़रा लेंदी था, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बट फिर भी जिनको अल्टरनेट मेथड जानना है तो ये देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है ना, इतना पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। चलिए